हमें वाक़या नज़र आता है रामायण में सीता और राम जी का। यानी आप कहते हैं ना राम के बेटे लौह ने बसाया था, जिसमें हमने कहा कि राम के बेटे लौह कैसे बसा सकते हैं। तो 12,230 क़ब्ल मसीह में राम यहाँ थे, जबकि लाहौर जो है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी करेंगे तो 3,300 साल पुराना इलाका होगा। तो लाहौर का नाम इतना कदीमी तो नहीं हो सकता कि राम के बेटे लौह के नाम पे रख दिया जाए। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। यानी लाहौर इतना पुराना शहर नहीं है जितना कि है राम जी की मौजूदगी इस दुनिया में या उस देवमालाई कहानियों में हमें मिलती है। इसी तरह रामायण में जो किस्सा है कि राम जी और सीता को रावण उठा के ले गए और सीता के किरदार पे शक किया कि इतना अरसा वो रावण के पास रही हैं, तो जाहिर है उन्होंने कुछ जुल्म जिनसी तौर पे किया होगा उनके साथ। फिर उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई कष्ट भी किया कि उस पर चली भी, कोयलों पे भी चली और सब कुछ। और फिर सीता को उन्होंने और प्योरीफाई करने के लिए ज़माना त्याग के कहीं दूर निकल गई, दूर उफ्तादा इलाक़ों में। और जहाँ वो निकली वहाँ एक दरवेश थे वाल्मीकि, और वो वाल्मीकि मंदिर भी वो कहते हैं जहाँ आके सीता रुकी, वो वाल्मीकि मंदिर भी अब तो हमें अनारकली में मिलता है ना वाल्मीकि मंदिर। कॉमरेड कहते हैं कि वाल्मीकि मंदिर भी वहीं था, इचराही में था। वो एक थड़ा सा होता था, वो थड़े को आहिस्ता आहिस्ता एग्रेंडाइज़ किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा उसको मंदिर की शक्ल दे दी। तो लेकिन रेफरेंस वही है, जो कॉमरेड का सोर्स है वो रेफरेंस वही है। इसलिए वो कहते हैं कि इचरा पुराना लाहौर है, असल लाहौर है महाभारत और रामायण के किस्सों के हवाले से। उस वक्त में जैसे आपने बताया कि मंदिर बने, जैन के मंदिर या बुद्धिस्ट के जो मंदिर थे वो हमें मिलते हैं उस वक्त के? बुद्धिस्ट के मंदिर तो 1947 तक कोई एक बुद्धिस्ट मंदिर शालमी में था जो कि अब नहीं है, अब हमें नहीं मिलते। बुद्धिस्ट का मंदिर नहीं, बुद्धिस्ट का जो स्तूपा है वो हमने सुना है उनके बारे में, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है। मजीद शेख साहब ने तो लिखा भी है कि वो मौजूद था, बहुत हद तक मौजूद था, 60s तक मौजूद था, लेकिन उसके बाद बुद्धिस्ट का नहीं। जैन के मंदिर तो अगर आप तहसील बाज़ार से गुजरे हैं, बल्कि ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हम लोग गुज़र रहे थे, हमने पढ़ा हुआ था इस कहानी को कि जैन की बहुत सी यहाँ निशानियाँ हैं। तहसील बाज़ार से गुज़रते हुए बाज़ार हकीमा की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो राइट साइड पे हमें एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत नज़र आई जिस पे बड़ी अच्छी एक तख्ती लगी हुई थी। उस साथ रेडी और गधा और पता नहीं क्या क्या बंधे हुए थे। हमने जाके उस तख्ती, हमारा क्योंकि टेक्निक ही हम जाके वो इमारतों की तख्तियाँ पढ़ते हैं, तो हमने उस तख्ती को पढ़ा तो पता चला कि वो जैन शादी हॉल था। वो किसी 1942 में वो इमारत बनी हुई थी। तो यानी अगर वो इमारत तो अब भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह 12 मंदिर थे जैनियों के यहाँ लाहौर के अंदर। दिगंबर मंदिर भी थे, श्वेतांबर मंदिर भी थे। दिगंबर वो लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, श्वेतांबर जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो दोनों के मंदिर थे, मुख्तलिफ मंदिर थे। अगर हम बात करें उन मंदिरों की तो वो हमें किधर किधर मिलते हैं, ताकि उससे हिसाब लगा सकें कि जैन की आबादी कहाँ कहाँ थी उस वक्त? जैन की ज़्यादा आबादी आपको शालमी में, जो किताबों में जो जिनका जिक्र मिलता है, शालमी में वो मंदिर थे ज़्यादातर, और वॉल सिटी के अंदर वो मंदिर थे। फिर लाहौर से बाहर पसरूर में थे मंदिर कुछ, और ज़्यादातर वॉल सिटी के अंदर हैं। फिर हमें यहाँ, ये तो खैर मॉडर्न मंदिर है ना, ये बहुत पुराने नहीं है, जैसे कि जैन मंदिर अनारकली बाज़ार में जो हमें मिलता है। ये इस तरह कुल मिला के ये 12 मंदिर थे।